था कि असफलता अंतिम नहीं है। आपको क्या बोला था? असफलता अंतिम नहीं है। यानी अगर मैं असफल हो गया हूं, मैं लगातार CHSL में भी फेल हो गया, मैं लगातार CGL में भी फेल हो गया, तो क्या मैं अब सफल नहीं हो सकता? हो सकता हूं, 100% हो सकता हूं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि किसी ने एक बार और नहीं कहा था। हम सफलता की 12वीं सीढ़ी पे होते हैं, हमारी तैयारी उस लेवल तक पहुंच चुकी होती है, और सफलता 13वीं सीढ़ी पे होती है और हम वापस लौट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सामान लेने गए और सामने वाले ने 110 रुपए मांग लिया, आप कह रहे हैं भाई साहब 90 का दे दो, और आपको पता है, आपके दिमाग में भी है कि यार 100 का भी दे दे तो मैं ले लूंगा, और दुकानदार के भी दिमाग में यही है कि 100 का ये बोल दे तो मैं ले लूंगा। लेकिन ना आपने बोला ना उसने बोला, आप मुड़ते हुए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो आपको बुलाएगा और उसने नहीं बुलाया, और आपका वो सामान ना हो सका। आप किसी के घर जाते हैं, किसी ने आपको कहा चाय पियेंगे, आप बहुत भूखे हैं, आप स्टाइल में कह देते हैं नहीं ठीक है पी लेंगे, अभी नहीं। फिर दोबारा पूछा, रहे नहीं नहीं पी लेंगे, आप बैठिए। आपको लगा आप तिबारा पूछेंगे तो कह देंगे कि बना के ले आओ, और सामने वाले ने तिबारा पूछा ही नहीं। बहुत सारी चीजें जीवन में सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि किसी ने एक बार और नहीं कहा था। बहुत सारे लोग इस साल सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन वो उससे पहले ही बाहर आ गए। उनको लगता है अब शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि अगली सीढ़ी ही उनकी सफलता थी। तो सबसे बड़ी चीजें जो मुझे लगता है कि लोग सफल नहीं हो पाते, उसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन पहला, कि वो लक्ष्य बना ही नहीं पाते, वो ये सेट नहीं कर पाते कि जाना कहां है। आप सोचिए, आज जीपीएस में अगर मुझे यही ना पता हो जाना कहां है, तो रास्ता कैसे बताएगा जीपीएस? नहीं बता सकता। जिंदगी भी जीपीएस की तरह, पहले ये तो पता चले कि मुझे जाना कहां है, तब तो मैं जीपीएस सेट करूंगा। क्योंकि सबसे पहले यही विचार दिमाग में आता है कि मुझे जाना है कहां, मुझे पहुंचना कहां है, मेरी मंजिल कहां है, और इसी चीज में हम पीछे हट जाते हैं। तो अगर आप जीवन में सच मायने में कहीं पहुंचना चाहते हैं, आपके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य है, तो इतना समझ लीजिए कि वो सेट करिए कि मुझे यहां पहुंचना है, और फिर वहां तक का जीपीएस बनाइए, एक रोड मैप बनाइए कि इस रास्ते से अगर मुझे चंडीगढ़ पहुंचना है तो मैं ये रास्ता सबसे फास्ट है, लोग बताते हैं इस रास्ते से वो वहां तक पहुंचे, और मैं ये रास्ता लूंगा और इतने वक्त में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जब पता ही नहीं है कहां पहुंचना है, तो ना जीपीएस लगेगा, ना प्लान बनेगा, ना एग्जीक्यूशन होगा। दूसरी चीज होती है कि हम जब कुछ भी करने की सोचते हैं, कुछ भी, तो मुझे लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। हमारे अंदर साहस की कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हम ये सोच ही नहीं पाते कि अच्छा ये भी मैं कर सकता हूं। ऐसी कोई चीज संसार की नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैंने हमेशा कहा है, यहां लोगों को खुदा मिल जाता है। मीरा आंख बंद करके घनश्याम देख लेती थी, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं। सब कुछ मिल सकता है, उस हद तक जाके देखिए, उस पॉइंट तक जाके देखिए, उतनी मेहनत करके देखिए, सब कुछ मिलेगा। तीसरी बात आती है कि हमें टालना और बहाने बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि आप अपना कैरियर बॉडी बिल्डिंग में बनाना चाहते हैं, और आपने तय कर लिया कि मैं रोज 3 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। 3 दिन आपने एक्सरसाइज की, चौथे दिन आप अपने मन को समझा लेते हैं आज तो मैं थक गया हूं, आज मुझे ये काम है, और फिर मैं नहीं जाता। लोग अपने जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, और उसकी एक ही वजह है कि वो रिदम तोड़ते हैं। आज जितने भी लोगों ने कभी जिम भी जाना स्टार्ट किया होगा, तो मैं बता दूं कि वो 8 दिन गए और 9वें दिन सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो 8 दिन से जा रहे हैं, रूटीन बना हुआ है, तो वो 9वें दिन जाते हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने एक दिन की छुट्टी कर ली, तो वो अगले दिन जाएंगे, लेकिन फिर 4 दिन बाद उनको लगेगा अरे एक दिन की छुट्टी तो हो ही गई थी। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, ये इन चीजों को बहुत मानता है कि मैं कोई काम 8 दिन से कर रहा हूं तो 9वें दिन भी करूंगा। ब्रेक नहीं लगना चाहिए। मैं कहता हूं कि आपके पास किसी दिन कम वक्त है पढ़ाई का, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़िए। अगर आप जिस दिन भी एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आप समझ लीजिए आपका रूटीन पूरा खराब हो जाएगा। अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक भी दिन टालम टोल नहीं कर सकते। और एक बड़ी चीज होती है जो हम सफल नहीं हो पाते, वो है कि हम गलतियों से नहीं सीखते। मैं CHSL में क्यों फेल हुआ, कुछ तो मेरी गलती रही होगी। मैं CGL में इस बार क्यों फेल हुआ, इतनी वैकेंसी थी, कुछ तो मेरी गलती रही होगी। क्यों ना मैं एक दिन इसी चीज पे काम कर लेता हूं कि आखिर मेरी गलती है क्या। जब मुझे अपनी गलतियां पता चलेंगी, तब तो मैं सुधारूंगा। मैं अगर सिर्फ भ्रम पालते रहूंगा, अरे मेरे मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं मॉक का भी एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं गलत उम्मीदें पालता रहूंगा, 110 नंबर आ रहा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस चीज का शिकार है कि उन्होंने कभी मॉक टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, और उनके सपने थे कि उनकी नौकरी लगेगी। इसी को गलत उम्मीद पालना कहते हैं, गलत दिशा में मेहनत करना कहते हैं। मुझे मालूम है कि एक महिला ने किसी दूसरे पुरुष से लव मैरिज की है, और फिर भी मेरी चाहत उस महिला को पाने की, दिस इज टोटली फॉल्स एक्सपेक्टेशन। अब आप कहेंगे कि अर्जुन कपूर ने तो ऐसा ही किया था और उसको मिल भी गई। देखिए, वो एक अपवाद है, वो एक अपवाद है, और अपवाद कैन नॉट बी ए रूल, एक्सेप्शन कैन नॉट बी ए रूल। रूल नहीं हो सकता, वो रूल से अलग होता है। यू कैन नॉट फॉलो द पाथ ऑफ एक्सेप्शन, आप उस एक्सेप्शन के पाथ को फॉलो नहीं कर सकते। अपवाद तो हिस्ट्री बनाता है। तो गलत उम्मीदें पालना छोड़िए, खुद से, समाज से, अपनी महिला मित्र से, अपने पुरुष से। पांचवी चीज जो सबसे जरूरी है, वो है ज्ञान की कमी। कि मैं, आप देखते होंगे, जिस दिन मैं 8 घंटे पढ़ लेता हूं, 7 घंटे पढ़ लेता हूं, अलग कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से, खुशी आती है ज्ञान से। थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा सीखते हैं, और कुछ अच्छा करने का मन करता है। हर दिन जिंदगी का सीखने की प्रक्रिया है। हम सीखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? मैं कहता हूं आप में टैलेंट तो है, पर स्किल्स नहीं है, तो आप बार बार असफल होते रहेंगे। स्किल सीखने की जरूरत है, खाली टैलेंट से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर नॉलेज अगर किसी चीज की नहीं है, तो आप बार बार असफल होते रहेंगे। छठा होता है लोगों की बातों में आना। दोस्त ने कह दिया अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, फूफा जी ने कह दिया तुझसे नहीं हो पाएगा। वो फूफा जी कभी
10वीं में भी 10 बार फेल होने के बाद 10वीं क्वालिफाई नहीं कर सके, उन फूफा जी की बात हमें लग जाती है। मामा ने कह दिया लड़का मुखर्जी नगर में समय खराब कर रहा है, ये लड़का मोबाइल पे समय खराब कर रहा है। अगर आप अपनी नजरों में सही है तो कोई क्या कह रहा है इसको इग्नोर करिए, बट ये देखिए कि जो सामने वाला कह रहा है कहीं आप सच में गलत तो नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा आप गलत है और सामने वाला कह रहा है, लेकिन आप किस बात पे चल रहे हैं? अरे लोगों का काम है कहना, वो कहना सही भी हो सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि लोगों की बातें अगर सही है तो उसको अप्लाई करके ठीक करना है, और अन्यथा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इग्नोरेंस इज द बेस्ट की टू द सक्सेस। चौथी चीज आती है कि लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की कमी है। मैं आज तो पढ़ूंगा 8 घंटे, कल नहीं पढ़ूंगा, मेरा कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। मैं टाइम टेबल बनाता हूं लेकिन फॉलो नहीं करता। सुबह 7 बजे जगना, 7 से 7:30 नहाना धोना। अबे जब नहाओगे तो धुल अपने आप जाओगे। आपको जीवन में छोटे छोटे टाइम स्लॉट निकालने पड़ेंगे। अगर आपने आधा घंटा नहाने धोने का रखा है तो उसमें से भी 20 मिनट निकाली जा सकती हैं। जिंदगी में सब कुछ अपार है, सिर्फ वक्त को छोड़ के। वक्त लिमिटेड है। कैसे पूरे दिन में आप अपने लिए 10 से 12 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। जहां आपको रील्स भी मोहित कर रही है, जहां आपको उर्फी जावेद भी मोहित कर रही है कि यार चलो उसे थोड़ी देर देख लेते हैं, उसे नहीं तो थोड़ी देर मलाइका को देख लेते हैं। कितना समय आपका रील स्क्रॉलिंग में जा रहा है। अच्छा, मैं तो अपने जीवन के उस पड़ाव पे हूं ना जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूं तो पूरे दिन